भाई, आप तो जानते ही हो कि मैं यीशु से कितना प्यार करता हूँ, लेकिन इस बार जो हुआ वो ठीक नहीं था। और हैरानी की बात तो यह है कि आप यीशु को रोकने की बजाय उसे प्रोत्साहन दे रहे हैं। यही तो सोचने की बात है कि आखिर यीशु नीमा की आंखों की रोशनी कैसे लौटा सकता है भला? और अगर ये संभव होता तो क्या रब्बी गुरुजी अपनी बेटी को अभी तक अंधा रहने देते? तुम्हारा बेटा क्या कोई ईश्वर है जो ऐसे हाथ घुमाएगा और नीमा की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी, वो देखने लग जाएगी? बात सिर्फ यीशु की नहीं है, बात ईश्वर पर विश्वास की भी है। हो सकता है कि ईश्वर की कृपा से नीमा की आंखों की रोशनी वापस आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा ना हो, किंतु कोशिश करने से पहले ही यीशु को रोक देने का अर्थ यह हुआ कि हम ईश्वर की आस्था, उनके अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। और ऐसा कर कर क्या हम विफल माता पिता साबित नहीं होंगे? लेकिन भाई, आपको नहीं लगता कि यीशु असंभव को संभव बनाने की कोशिश कर रहा है? और ये सब जानते हुए भी आप दोनों उसे प्रोत्साहित क्यों कर रहे हो? हमने यीशु को कभी किसी चमत्कार के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। यीशु चाहता है कि नीमा आम बच्चों की तरह जिए, दूसरों पर भरोसा करे, दोस्त बनाए। इस नेक काम में उसकी मदद करके क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? नहीं नहीं, तुम बिल्कुल गलत नहीं कह रही हो। गलत तो मैं कह रही हूँ। मैं काम करती हूँ, मैं रब्बी गुरुजी के पास खुद जाती हूँ और उनसे कह देती हूँ कि हम ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। कम से कम पूरे गांव के सामने बेइज्जत होने से तो बच जाएंगे। आप ऐसा क्यों सोच रही है भाभी? क्या पता यीशु के साथ साथ ये हमारी भी ईश्वर के प्रति आस्था की परीक्षा हो। भाभी, यीशु आपका भी बेटा है ना, तो अपने बेटे पर विश्वास रखिए, और सिर्फ यीशु में ही नहीं, ईश्वर में भी भरोसा रखिए। छोड़ो मुझे, चलो। एक ही दिन की बात है ना। ये सारी नौटंकी खत्म होने के बाद जब चारों तरफ हमारी थू-थू होगी, तब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। जो आपके भाई साहब को लगेगा वो करेंगे, और जो उन्हें लगेगा वो करेंगे, लेकिन मैं अपने बच्चों को लेकर अपना ठिकाना ढूंढ लूंगी। मारिया, कैसी विडंबना है। एक तरफ यीशु संसार में करुणा और प्रेम का संदेश देने आया है, और दूसरी तरफ उसके परिवार के लोगों के मन में कितना द्वेष, कितनी कड़वाहट है। मैं नहीं जानती कि कल यीशु नीमा की दृष्टि लौटा पाएगा या नहीं, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि यीशु अपने प्रेम और करुणा से सबका मन जीतेगा, मारिया भाभी का भी और रब्बी गुरुजी का भी। तुमने तो कमाल ही कर दिया यीशु। उस आवाज वाले गेम ने तो पूरा खेल बदल कर रख दिया। यीशु भैया, क्या आपको चिंता हो रही है कि कल नीमा की आंखों की रोशनी वापस आएगी या नहीं? अरे, जैसे आपने ईश्वर से प्रार्थना करके चीरू को ठीक कर दिया था, वैसे ही नीमा को भी कर दीजिएगा। मैं नीमा की आंखों के लिए बस प्रार्थना कर सकता हूँ, जैसे चीरू के लिए की थी। पर नीमा के अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है, अपने पिता और परमपिता परमेश्वर दोनों के लिए। अगर वो अपना गुस्सा भूलकर सब परमपिता परमेश्वर के ऊपर छोड़ देगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि परमपिता जरूर उसे चमत्कार के रूप में अपना आशीर्वाद देंगे। लेकिन ये कैसे होगा यीशु? इतने सालों का गुस्सा एक दिन में कैसे भूल पाएगी नीमा? माँ मुझे अक्सर परमपिता परमेश्वर के भक्तों की कहानियाँ सुनाती है। क्या कहती थी वो? यही
कि परमपिता परमेश्वर का उपहार पाने के लिए भक्तों को पहले परीक्षा देनी पड़ती है। परमपिता में आस्था रखो, आस्था रखो। गुस्से को प्रेम और करुणा से जीता जा सकता है। विश्वास रखो, विश्वास रखो। तुम्हारे लाड़ प्यार ने बिगाड़ रखा है इसको, तुम्हारे लाड़ प्यार ने। इसने कहा यीशु के साथ खेलने जाना और तुम इसको लेकर चल दी। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, गुस्सा नहीं करते। आप भी शांत हो जाइए, मैं समझाती हूँ उसको, मैं समझा दूंगी। नीमा! इतनी अकड़! ये सब उस यीशु से मिलने का नतीजा है। उसी ने इसे मेरे खिलाफ भड़काया है, इसलिए इतनी अकड़ दिखा रही है। कोई बात नहीं, मेरे पास बड़ी से बड़ी अकड़ निकालने का तरीका है। सुनाई दी आवाज? सुनाई दी ना तुम्हें इसकी आवाज? अब ये आवाज तुम्हें इतनी सुनाई देगी कि यीशु का नाम लेना भूल जाओगी, समझी? डरो मत, गुस्सा मत करो, सिर्फ विश्वास रखो। कि यीशु भैया को क्या हो रहा है? पता नहीं, जल्दी से मेरी चाची को बुला कर लाओ। आशिया, जाओ। जहाँ परमपिता परमेश्वर का घर होता है वहाँ डर नहीं होता। अपने मन में परमपिता का घर बना लो। नहीं, मत कीजिए ऐसा। पीछे जाओ तुम। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए। अब नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। डरो नहीं, परमपिता परमेश्वर के बारे में सोचो। इतनी हिम्मत इसकी, इतनी हिम्मत! हाँ? कोई बात नहीं माँ, अगर पिताजी का गुस्सा मुझे मारने से ही शांत होगा तो मैं मार खा लूंगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपको ईश्वर का वास्ता, नीमा को मत मारिए, मत मारिए। ठीक है, नहीं मारूंगा मैं तुम्हारी बेटी को, लेकिन उल्टा जवाब भी नहीं देगी ये मुझको। इसकी सारी अकड़ निकाल के रहूंगा मैं। चलो उठो, चल, उठ, तुझे बताता हूँ, चल। क्या हुआ यीशु? यीशु क्या हुआ तुम्हें? यीशु, 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 क्या हुआ मेरे बच्चे? बच्चे क्या हुआ है? बस मुझे बता तो सही क्या हुआ है। आंखें खोलो बेटा, मुझे बताओ क्या हुआ है, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। यीशु, क्या हुआ है? नीमा, मुझे नीमा को देखने जाना है। नीमा?
यशु, बस बहुत हो गया लाड़ प्यार। और याद रखना, आज इसे खाना नहीं मिलना चाहिए। एक दिन धूप में खड़ी रहेगी, सारी की सारी अकड़ बाहर निकल जाएगी इसकी। आप सब लोगों ने देखा था कि इसने गुस्से में आकर मुझे गेंद से मारा था। गुस्से में गेंद से मारकर मेरा अपमान किया था, पर पिता होने के नाते मैंने इसे क्षमा कर दिया था। परंतु ईश्वर ने मुझे संदेश दिया है कि इसने पिता का अपमान नहीं किया है, इसने ईश्वर के एक ऐसे माध्यम का अपमान किया है जिसके द्वारा आप लोग ईश्वर से जुड़ पाते हैं। उनका कहना है कि इसे अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। मेरी बच्ची, प्रभु तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। खड़ी हो, खड़ी हो। पकड़ो इसे, पकड़ो। इस पत्थर को अपने सिर पे रखो और सूरज ढलने तक इसी तरह से खड़ी रहना धूप में, समझी? याद रखना, उसे दिन भर धूप में भूखे प्यासे खड़े रहना है, और अगर जरा भी ममता दिखाई ना तो रात का भी खाना नहीं मिलेगा उसे। चलो चलो। बच्ची है, सारा दिन भूखी प्यासी धूप में कैसे खड़ी रहेगी बेचारी। जब रब्बी गुरुजी ने कह दिया है कि नीमा को प्रायश्चित करना ही होगा, तो कोई कुछ कर भी क्या सकता है। यीशु, मैं जानती हूँ तुम यहीं का ही हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती थी। मुझे गुस्सा नहीं आया यीशु। मैं गुस्सा नहीं हुई, गुस्सा नहीं हुई। अंधी होने के साथ साथ बहरी हो गई हो क्या? धूप में खड़े होने के लिए कहा था तुमसे। जाओ, धूप में खड़ी हो जाओ, जाओ।
क्या कर रहे हो? फेंको इसे। बेटा उतारो इसे। ये तुम क्या कर रहे हो यीशु? जो परमेश्वर के लिए खड़े होंगे, यीशु हमेशा उनके लिए खड़ा होगा। अब यही बचा था देखने को। यीशु नीमा का हौसला बढ़ा रहा है। पूरे वक्त में कोई साथ खड़ा रहे तो बुरा वक्त आसानी से निकल जाता है। मुझे बहुत प्यास लग रही है ये यीशु, बहुत प्यास लग रही है मुझे भी। पर चिंता मत करो, धीरे धीरे धूप कम होती जाएगी, फिर इतनी प्यास नहीं लगेगी। अच्छा कुछ और बात करते हैं। ये बताओ कि वो आवाज करने वाली गेंद कैसे लगी? तुम ठीक तो हो ना? यीशु, नीमा को चक्कर आ रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर, मदद कीजिए। अरे इतनी भरी धूप में बादल कैसे आ गए? क्या शाम तक बादल ऐसे ही छाए रहेंगे, फिर तुम्हें इतनी प्यास भी नहीं लगेगी और चक्कर भी नहीं आएंगे। मेरे लिए तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है यीशु? तुम अपने घर लौट जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, शाम तक यहीं खड़ा रहूंगा तुम्हारे साथ। सजा मुझे मिली है, तुम्हें नहीं। फिर तुम क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और दोस्त कभी भी मुसीबत में अकेला छोड़ के नहीं जाते।
तकलीफ दूर तो नहीं कर सकता, पर तुम्हारे साथ खड़ा तो रह ही सकता हूँ।